क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमने ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ट्राइंगल के सभी साइड्स के ना मिड पॉइंट्स हमको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ट्राइंगल का, ठीक है ना, ये वर्टिसेस जो हैं वो ए वर्टिसेस हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला वर्टिसेस हमने सपोज कर दिया ए वर्टिसेस, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर दिया, इसको b सपोज कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इस वर्टिसेस को हम c सपोज कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x3 y3 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये पहला मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, पहले साइड का मिड पॉइंट है ना, इसे हम ए बी साइड का मिड पॉइंट सपोज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम नेमिंग कर देते हैं पी पॉइंट, और ये जो ए बी का मिड पॉइंट है पी है ना, ए बी का मिड पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट्स हम दे देते हैं ये 0,1/2, ठीक है। अब बी सी साइड के मिड पॉइंट को ना, बी सी साइड के मिड पॉइंट को हम ये वाला सपोज कर लेते हैं, है ना, बी सी साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को 1/2, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्यू नेमिंग कर देते हैं इस पॉइंट को, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1/2, 1/2। ए सी साइड के मिड पॉइंट को हम आर सपोज कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को ये वाला सपोज कर लेते हैं 1/2, 0, ठीक है। तो हमारे पास में एक ट्राइंगल यहाँ पर बन गया ए बी सी, है ना, और ए बी का मिड पॉइंट हमने सपोज कर लिया पी, उसका कोऑर्डिनेट ये वाला सपोज कर लिया, ठीक है। बी सी साइड का मिड पॉइंट हमने सपोज कर लिया क्यू और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने ये वाला सपोज कर दिया ना। फिर ए सी साइड के मिड पॉइंट को हमने आर सपोज कर दिया और उसके कोऑर्डिनेट को ये वाला सपोज कर दिया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि जो पी है ना वो ए सी का मिड पॉइंट है ना, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो लगाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, हाँ, और पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं। लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, ठीक है ना, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। और पी क्या है, मिड पॉइंट है, ये भी याद रखना, पी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है, ए बी है, हाँ। तो पी का एक्स क्या होगा, पी का एक्स होगा x1 + x2/2, है ना, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब पी का एक्स क्या है, पी का एक्स कितना है 0, तो पी का एक्स कितना आएगा यहाँ पर 0। फिर है हमारे पास में x1 + x2, है ना। अब पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 हम लेंगे ना। तो x1 + x2, तो यहाँ पर ए का x कितना है x1, बी का x कितना है x2, है ना। तो ए के x को यहाँ पर लिखते हैं, बी के x को यहाँ पर लिखते हैं, वो x1 x2 तो ही है ना। तो हमारा 0 हो जाएगा x1 + x2 और ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, किससे आया, पी के x को जब हमने निकाला मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो x1 + x2/2 से, है ना, = 0 लेकर के यहाँ पर हमने x1 + x2 = 0 बन गया यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब हम बी सी का मिड पॉइंट है ना, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, है ना। इससे भी हम x2 + x3/2 से = 1/2 लेकर के एक और इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट है, ऑफ बी सी, इसलिए Q का जो ये हमारा होगा x कोऑर्डिनेट 1/2, है ना, दैट इज = x1 + x2/2। यहाँ पर x1 होगा x2 एंड x2 होगा हमारा x3, हाँ। तो x2 + x3/2 ये बन जाएगा, हाँ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 = x2 + x3 और ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम r को ए सी का मिड पॉइंट लेंगे और r का जो x कोऑर्डिनेट है 1/2 वो x1 + x2/2 से हम निकालेंगे ना। तो r इज मिड पॉइंट, है ना, r किसका मिड पॉइंट है, ए सी ऑफ ए सी, ठीक है ना। तो r का जो x होगा ना 1/2, r का जो x होगा 1/2 वो x1 + x2/2 होगा। x1 यहाँ पर हमारा होगा x1 और x2 हमारा होगा x3 अपॉन में आएगा 2, है ना। 2 से 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आ गया थर्ड इक्वेशन, ये आ गया 1 =
x2 प्लस x1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3, है ना, ये आ गया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन फॉर्म ले यहाँ पर, ठीक है। अब हम इन तीन इक्वेशंस को यूज़ करके x1, x2 एंड x3 को फाइंड आउट करते हैं पहले तो। हाँ, y की बारी हम बाद में लगाएंगे, इसके बाद में y वाले को भी हम फाइंड आउट करेंगे, y1, y2, y3 को भी फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इन तीन को यूज़ करके इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड को यूज़ करके हम x1, x2 एंड x3 को फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। और हमारा जो इक्वेशन सेकंड है ना, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, और वो है हमारा x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दिया। माइनस करने से क्या होगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले जितना इक्वेशंस के साइन चेंज कर दिए हमने। हाँ, अब देखो ऊपर क्या है, प्लस में x2, नीचे क्या है माइनस में x2, कैंसिल हो, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया x1 माइनस x3, क्योंकि ये नीचे माइनस x3 हो चुका है ना ये वाला। तो x1 माइनस x3 हमारे पास में हो गया -1, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन a सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशन a को क्या करेंगे, इक्वेशन a को इक्वेशन थर्ड के साथ में ऐड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन a को ऐड करेंगे इक्वेशन थर्ड के साथ में, ठीक है। इक्वेशन a हमारा क्या है, x1 माइनस x3, अब ये भी निकाला हमने उसको, इज इक्वल्स टू -1। एंड इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, x1 प्लस x3 ना, ये इक्वेशन थर्ड x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 1, दोनों को ऐड करेंगे। देखो ऊपर क्या है हमारे पास में, यहाँ पर -x3, नीचे क्या है +x3, ऐड कर रहे हैं तो दोनों कट ही जाएंगे, है ना। यहाँ पर ऊपर है x1, नीचे भी है x1, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो x1 प्लस x1 हो जाएगा 2x1, और यहाँ पर तो 0 है ना, क्योंकि -1 + 1 तो 0 होता है ना, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में x1 कितना आ गया, 2/0 यानी कि 0। अब देखो हमने x1 तो निकाल लिया ना, अब हम इसका यूज़ करके x2 और x3 आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस x1 को, ये जो हमारा x1 का वैल्यू निकला है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो मैं लिखूँगा पुट x1 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास में है 0 इज इक्वल्स टू, फिर है x1, है ना। तो x1 की जगह पे क्या आएगा, 0 प्लस x2, है ना। तो x2 क्या हो गया हमारा, x2 तो यहाँ पर हमारा हो गया 0, x2 भी आ गया 0, ठीक है। अब हम ये जो हमने निकाला है x1 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो पुट x1 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में हमारे पास में 1 इज इक्वल्स टू, फिर है x1, 1 इज इक्वल्स टू x1 है, x1 की जगह पे तो 0 आएगा, प्लस x3, है ना। तो हमारा x3 कितना आ गया, 1, है ना, x3 1 आ गया। तो हमने क्या क्या फाइंड आउट कर दिया, हमने फाइंड आउट कर दिया x1 और x3। हाँ, x1 तो हमारा 0 है, x2 हमारा 0 है, हाँ, एंड x3 हमारा 1 है। तो हमारे पास में तीनों चीज़ आ गया। याद रखना x1 कितना है 0, x2 कितना है 0 एंड x3 कितना है 1, ठीक है ना। अब हम इसको रब करने जा रहे हैं ना, जगह नहीं ना इसमें, 0 0 1, ठीक, 0 0 1, है ना। तो हमारा x1 आया था 0, हमारे पास में x2 आया था 0 एंड x3 हमारा कितना आया था 1 आया था। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया x1, x2 एंड x3 का वैल्यू। अब हम y1, y2 एंड y3 का वैल्यू निकालेंगे। ये जो y1, y2, y3 है इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए हम p के y कोऑर्डिनेट को लेंगे, है ना। और p क्योंकि ab का मिड पॉइंट है ना, p क्योंकि ab का मिड पॉइंट है ना, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा ना, मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो a के y कोऑर्डिनेट एंड b के y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 होगा, है ना, होगा ही होगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p कैसे होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ p होगा
वाई कॉर्डिनेट ऑफ पी, सॉरी वाई कॉर्डिनेट ऑफ पी हमारा कितना है 1/2। 1/2 होगा y1 ए का वाई कॉर्डिनेट प्लस बी का वाई कॉर्डिनेट जो कि है y2/2, ठीक है ना। देखो ए बी का मिड पॉइंट है p, तो p का जो वाई कॉर्डिनेट होगा वो a के वाई कॉर्डिनेट एंड p के वाई कॉर्डिनेट का सम अपॉन 2 होगा, जो कि यहाँ पर हमने कर दिया ना। ये फॉर्मूला लगाया हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो हमारे पास में आ गया y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 1। ये बन गया हमारा अब फर्स्ट फॉर्मूला। हाँ, यहाँ पर 1 डैश मान लो, क्योंकि 1 हम पहले वाले में लिख चुके थे, तो यहाँ पर 1 डैश मान लो, ठीक है। अब हम ये जो हमारा क्यू मिड पॉइंट है BC का ना, BC का मिड पॉइंट है क्यू, इसका वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, है ना, जो कि है 1/2 ना। क्यू मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो देयरफॉर क्यू का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना, वो B का वाई कोऑर्डिनेट जो कि है y2 प्लस C का जो वाई कोऑर्डिनेट है y3/2 होगा ना। 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 1, और ये बन गया हमारा सेकंड वाला इक्वेशन। तो इसको हम 2 डैश ले लेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन 2 पहले ले चुके हैं ना। अब क्या करते हैं, अब हम r का वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, r का वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, और क्योंकि r जो है वो AC का मिड पॉइंट है ना, AC का मिड पॉइंट है, r जो है वो AC का मिड पॉइंट है, इसलिए r का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा जो कि कितने 0, वो a के वाई कोऑर्डिनेट जो कि है y1 प्लस c का वाई कोऑर्डिनेट जो कि है y3/2 होगा, है ना। अब 2 से 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो y1 प्लस y3 हमारे पास में कितना आ गया 0, और ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन 3 डैश, ठीक है। अब हम इनका भी पहले की तरह यूज़ करेंगे एंड y1 y2 एंड y3 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इक्वेशन 1 डैश से माइनस करेंगे इक्वेशन 2 डैश को, ठीक है। इक्वेशन 1 डैश हमारा कितना है y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 1, है ना, एंड इक्वेशन 2 डैश हमारा कितना है y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। माइनस करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ऊपर हमको क्या दिखाई दे रहा है, प्लस में y2, नीचे में माइनस में y2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो रह जाएगा हमारे पास में y1 ऊपर और नीचे माइनस y3 और 0, क्योंकि ऊपर +1 है और नीचे -1 है ना। तो y1 माइनस y3 कितना आ गया 0। अब हम इसको b सपोज कर लेंगे, ठीक है, b सपोज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन b को किस में ऐड करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 3 डैश, ठीक है। इक्वेशन b हमारा ये है ना, जो कि है y1 माइनस y3 इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन 3 डैश हमारा है y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब ऊपर में माइनस में y3 है, नीचे प्लस में y3 है, तो कैंसिल आउट है ना, तो 2y1 कितना आ गया हमारा 0 आ गया, तो y1 कितना आ गया 0, ठीक है ना। अब हम पुट करेंगे y1 इज इक्वल्स टू 0, ये जो हमने निकाला है इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 डैश, है ना, इन इक्वेशन 1 डैश, तो हो जाएगा y1 की जगह पर आएगा, इस y1 की जगह पर आएगा 0 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो y2 कितना आ गया हमारा 1 आ गया, हाँ। अब हम ये जो हमने निकाला y1 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम किस में पुटअप करेंगे, इक्वेशन 2 डैश में कर सकते हैं, इसमें है ना 3 में पुटअप कर लेंगे ना, क्योंकि y1 यहाँ पर भी है ना। तो पुट y1 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3 डैश, है ना, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर y1 है, y1 की जगह पर आएगा 0, है ना, प्लस y3 इक्वल्स टू 0, तो y3 कितना आ जाएगा हमारा 0। तो हमारे पास में y1 कितना आया हमारा 0, है ना, यहाँ पर हमने निकाला था ना, ये निकाला था, एंड y2 हमारा कितना आया 1, एंड y3 कितना आया हमारा 0। अब देखो x1 x2 एंड x3 तो हम निकाल चुके ना, ऊपर हमारा x1 था 0, x2 था हमारा 0, एंड x3 हमारा कितना था 1। तो हम ट्राइंगल का वर्टिसेस a था ना, ये वर्टेक्स a, सॉरी ट्राइंगल का जो वर्टेक्स a था उसका कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 सपोज किया था, तो वो आ गया हमारे पास में यहाँ पर 0 0, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स a हमारे पास में आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स a आ गया हमारे पास में 0,0, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स b अब हमारे पास में आ गया, जिसको कि हमने x2 y2 सपोज किया था 0,1, है ना।
एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी हमारे पास में आ गया 1,0 ना 1,0। तो हमने ट्राइंगल के तीनों है ना वर्टिसेस का यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिया। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।